तो आइए देखते हैं कि बच्चों ने 5वीं का पेपर कैसे किया हुआ है। 5वीं का मैथ है ये। आप लोग ध्यान से देखिए और जो-जो आपने गलतियाँ की हैं, आप लोग अपनी गलतियों को देखिए और इसमें क्या-क्या आपको नहीं आता है, वो भी आपको सीखने को। अब कितने बच्चों को ये वाला चीज़ नहीं आ रही, ये चीज़ शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना आ रहा है, उन्हें प्लस नहीं करना आ रहा। बताओ, सेकंड क्लास के बच्चे हैं जो वो ये इस सवाल को करते हैं, मगर ये फिफ्थ का क्वेश्चन है दोस्तों। फिफ्थ क्लास में ये क्वेश्चन आया हुआ है और नहीं कर पाया मैं आपको, हालांकि किसी ने भी नहीं सीखी। अरे इसको आप लोगों को करना क्या था, आपको बीच में प्लस दिख ही रहा है, आपको उठा के सिर्फ प्लस ही तो करना था। इन सबको एक बार प्लस कर तो लेते आप लोग। कितने बच्चों को नहीं आ रहा है ये सवाल, और कुछ भी नहीं है ये सवाल, बस ऐसे था, ये आंसर आना था आप लोगों का। प्लस करते आप। अब देखो कितने बच्चों ने, ये देखो किसी बच्चे ने ऐसे किया हुआ है। हमेशा आपको पकी पकाई खीर थोड़ी मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं 9 देता प्लस में, तब यहाँ पे एक और 9 आ जाता, मगर आप लोग देखो क्या कर रहे हैं। और किसी बच्चे ने देखो ये भी सेम वही किया हुआ है, यहाँ भी वही गलती की हुई है। 4 दिया हुआ तो हाँ मैं मानता हूँ कि 4 आएगा, और यहाँ पे ये चीज़ सही है। 1 0 या एक्स्ट्रा चला गया था। अगर इसको भी देख के इससे करते ना तो तब भी समझ आ जाता है। यहाँ पे 90 है, 9 प्लस में नहीं है। अब उन्हीं फिफ्थ के बच्चों को देखो प्लस भी नहीं करना। अरे सिंपल सा आपको दिख रहा, 8 और 8 16 होता है, और 16 + 1 17 होता है। 79 ही रहा किसी का, तो ये तो पहले से ही गलत हो जाए। यहाँ 7 तो आ गया, मगर यहाँ पे इसने एक जो होता है अपना वो नहीं जोड़ा। देखिए 7 और 8 कितना होगा, 15 15 और 1 16 16 और 1 17 यहाँ भी आना था, जो कि आपका आंसर आना था ऐसा कुछ करके, ऐसा करके आना था। और ये देखो इसने ऐसे किया भी, और ये भी सही है, ये भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए डी को, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, मतलब इनके बीच में डिफरेंस निकालना। डिफरेंस का मतलब कितने बच्चों को नहीं पता है कि माइनस होता है। और देखो बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उठा रहे हैं इसको, प्लस कर दे रहे हैं। क्या बात है, माइनस करना है और प्लस कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों को प्रोडक्ट भी नहीं निकालना आता, उन्हें उन्हें ऐसे गुना, सिंपल गुना नहीं करना आता। देखो क्या कर रहे हैं आप लोग। आपने ये सब तो सही किया क्या, 9 और ये 9 है, ठीक है। 9 3 ज़ा 27, 27 का 7, 2 यहाँ पे जो है 9 7 ज़ा 63 है। 63 में 2 प्लस नहीं होगा क्या आपका, 63 में 2 प्लस होगा कि नहीं, उसका 5 आएगा कि नहीं। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग, बच्चे ने किया हुआ है, आप लोग आंसर देख लीजिए। दूसरी तीसरी वाले करते हैं, दूसरी तीसरी के जो क्लास वाले हैं ना वो कर देंगे फटाफट। किसी भी बच्चे को कन्वर्ट करना नहीं आ रहा कि एमएम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, किलोमीटर को मीटर में। मैंने उन्हें सिंपल सिखाया हुआ था कि आपको ये याद रखना है, MCD MDHK, इसका मतलब है डेका, इसका मतलब है देसी। अब मैंने आपको कहाँ छोड़ा हुआ है देखना था आप लोगों को। मैंने 4 mm पे छोड़ा था, तो ऊपर mm होता है, ये मीटर होता है। ध्यान रखने वाली बात ही आप लोगों को याद करना था। अगर आप लोगों को पता होता तो मैंने आपको mm पे छोड़ा हुआ है, 4 mm पे, ठीक है। mm पे छोड़ा है, कहाँ जाना है, मीटर पे। तो मीटर पे देखो कैसे जाना है, 1 2 3। मैं नीचे गया, नीचे का मतलब भाग है, तो मेरे को 4 में कितना भाग करना है, 3 बार गया मैं तो 3 जोड़ो। हाँ, तो आप लोगों को 4, इसका तो ये 4 आ जाएगा। 0 0 और 1 जहाँ या पॉइंट आना था, ये आना था आपका आंसर, ठीक है। आपको 4 भाग करके ये करना था, और आपको सिखाया हुआ था मैंने। 4 का 1 0 ले लेगा यहाँ पे, तो 4 और 2 0 एक्स्ट्रा, तो यहाँ आगे लग जाएगी, और एक जैसे ही आएगा वहाँ पे पॉइंट लगाना था आपको। वैसे ही ये सवाल भी करना था। किलोमीटर है, किलोमीटर पे मैंने छोड़ा हुआ, मीटर पे जाने को बोला हुआ मैंने, तो 1 2 3, ठीक है। 16 है, 16 को अब ऊपर गए हम लोग तो गुना करेंगे। 16 गुना कितना, 3 3 0 के साथ, तो 16,000 मीटर आंसर आना था आप लोगों का। ये बच्चा डिवाइड कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। 16 से आपको डिवाइड करने को बोला हुआ है क्या, मैंने आपको सिखाया क्या, 16 से आपको डिवाइड करना था क्या। आप फिर से देखिए, मैंने आपको फिर से ये फॉर्मूला रटाया, MCD MDHK। किलो पे हो आप, ठीक है, आपको मीटर पे जाना है। तो 1 2 3 ऊपर की तरफ गए तो गुना होगा। 16 में क्या गुना होगा, 3 बार गए तो 3 आपको गुना करना था। ये आ गया 16,000 मीटर आंसर आपका।
ये डिवाइड करने की क्या ज़रूरत थी। अब कुछ बच्चों को एरिया नहीं पता कि स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, 4 इंटू साइड लगा दे रहे हैं, जबकि ये 4 इंटू साइड है आपका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है स्क्वायर का। और एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड। जितनी साइड दी हुई थी मैंने उतनी ही, जैसे 28 है, 28 को 28 से गुना करते तो आपका आंसर आ जाता। और यहाँ पे अगर आप आंसर देते भी हैं एरिया में तो आपका स्क्वायर में आता है, आपका गलत हो जाता है। ये ऐसे बच्चे करते हैं और ऐसे इनका गलत हो जाता है। और देखो इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर पहले उसने फॉर्मूला लिखा है, फिर 25 25 और ये सेंटीमीटर लिखा है। देखो यहाँ सेंटीमीटर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, 2D होता है ना, स्क्वायर में आता है। अब किसी बच्चे को एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है, वो साइड इंटू साइड रख रहा है, मगर उसे ये पता नहीं कि 28 गुना 28 होके क्या आता है। 8 8 64 होके आएगा, और 6 यहाँ पे 8 दूनी 16 और 22 24, 8 दूनी 16 और 5 4 10 7, कुछ ऐसे आएगा कुछ। क्या मैं गलत कर रहा हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 को 8 से गुना करेंगे 64 आया, 6 रख दिए मैंने, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना आया 22, और यहाँ पे 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 5 आ गया, 4 8 6, 684 सेंटीमीटर स्क्वायर आना था। और कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल ही हद करी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप लोग पहले फॉर्मूला तो याद करिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड। साइड साइड कितनी है आपकी, 4 को जितनी साइड आपको गुना करना था, 4 7 28, 28 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो जाता है इसका। और इसमें मैंने पॉइंट में दे दिया है, तो आपको क्या दिक्कत थी, वो भी 4 से ही गुना होता। 4 3 12, 4 7 28, 28 और 1 29। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच है, ये आपको याद रख लेना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल का एरिया है तो सिर्फ L इंटू बी होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड होगा। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड होगा। अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है तो 2 इंटू एल प्लस बी, आपको ये आना था आंसर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, जब तक नहीं रखोगे तो कैसे होगा ये सब सवाल, है ना। आप कितनों लोगों को एलसीएम नहीं लेना था, एलसीएम लेना आता है तो फिर एचसीएफ नहीं लेना था। एचसीएफ आपको मैं बता देता हूँ कि 2 तरीक़ों से लिया जाता है, कि यहाँ पे एक सवाल है, एक सवाल ये रहा। पहले आप लोग देखिए आप लोगों ने क्या मिस्टेक की हुई है। अब किसी बच्चे ने ऐसे एलसीएम लिया हुआ है, अलग अलग लिया हुआ है, फैक्टराइजेशन किया हुआ है, 315 का फैक्टराइजेशन किया हुआ है और 35 का फैक्टराइजेशन, मगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने में उसने यहाँ पे गलती करी हुई है। यहाँ पे कितना था आपका 105 आना था, मगर उसने 15 पे ही, आप ज़रा ध्यान देना था आप लोगों को, ये भी तरीका गलत होता है। और मान लीजिए जो अब मान लीजिए फैक्टराइजेशन आपने कर ली दोनों की, फिर जो जो आपके पास मिलते हैं, जैसे 5 है और ये 5 है और कुछ नहीं मिल रहा, तो 5 ही आपका HCF हो जाता, ठीक इस केस में। मगर आपका जब आएगा तो आपको पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे भी उसने ये काम किया है, सही बात है, यहाँ पर भी उसने फैक्टराइजेशन किया हुआ है, यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन किया हुआ है। अब मैंने फिर वही बात करी है, ये मेथड बहुत आसान है, आपको दोनों में देखना है कि क्या क्या सेम है। तो यहाँ पे देखो 2 इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, यहाँ पे भी 2 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 सेम है, जोड़े जोड़े में आ रहे हैं ना। और यहाँ पे 2 है मगर यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2 है मगर यहाँ नहीं है, मगर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 1 3 और मिल जा रहा है हमें। तो हमें कितने लेने थे, एक इनको 1 कर लेना था, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो एक कितनी बार 2 हैं, 1 2 3, 3 बार 2 और 1 बार 3 आ रहा है ना। तो इसने 2 बार 3 ले लिए, 1 बार 3 तो हमारा जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 3 ले लेना था। अब यहाँ पे आपको गुना कर देना था, सिंपल, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, ये आंसर आना था आपका 24। ये हो जाता आपका HCF। आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, है ना। ये तरीका आपने तरीका तो सही लगाया, मगर आपको कैलकुलेशन में फंस गए आप, तो ये भी तरीका आपको ध्यान रखना है। अब ये वाले सवाल किसी भी बच्चे को नहीं आ रहे, कन्वर्ट करना है उसको दूरी में, ऊपर वाला भी नहीं कर पाए और ना ये वाला कर पाए, तो उनको क्या ध्यान देना था ना आप लोगों को। ये वाला मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे सवाल मैंने उठाया हुआ है कि 15 किलोमीटर को डैम में कन्वर्ट करना, डैम में, ठीक।
15 किलोमीटर को डैम में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या याद करना है, आपको सीधा रटना है MCD/MDHK। इसका मतलब मिलीमीटर होता है, इसका मतलब सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब डेसीमीटर होता है, इसका मतलब मीटर तो होता ही है, इसका मतलब डेकामीटर। डेकामीटर को ही डैम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे सेंटीमीटर को CM लिखते हैं वैसे ही डेकामीटर को डैम लिखते हैं। इसका होता है हेक्टोमीटर, इसका होता है किलोमीटर, इसको छोटे में क्या लिखते हैं KM। तो मैंने आपको 15 दिया हुआ है, 15 किलोमीटर, किलोमीटर पे बिठाया हुआ है। आपको जाना कहाँ पे, डैम पे। तो कैसे जाएंगे, 1 2 चले गए, 2 बार में गए तो 2 जीरो आप रख लो। ऊपर की तरफ गए, 1 भी रख लो, 1 के साथ 2 जीरो। यहाँ पे देखो, फिर से बता रहा हूँ, 2 बार गया मैं ऊपर, किलोमीटर से डेकामीटर में 1 2 पे गया तो 1 के साथ मैंने 2 जीरो रख लिया। ऊपर की तरफ गया, गुना रख लिया। कितना था, 15 था, किलोमीटर था। अब इसको गुना कर दो, ये क्या आ गया, डैम आ गया। आ गया आपका आंसर। क्या मुश्किल है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ऊपर जाओगे तो गुना, नीचे जाओगे तो भाग। एक और सवाल उसी में मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे 1500 डैम को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो आप कहाँ पे हो, आप यहाँ पर हो, 1500 डैम दिया हुआ है और मीटर पे जाना है। तो एक बार में ही जाओगे ना, तो 1 रख लो, ऊपर गए, गुना रख लो, 1500 था, ठीक, गुना कर दो, 15,000 मीटर। क्या दिक्कत थी, उम्मीद है समझ आ रहा होगा और अच्छे से समझ। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, किलोमीटर में चेंज कर दो, ठीक है। तो मैं आप देखो, मीटर पे हूँ, किलोमीटर पे जाना है मुझे, तो मीटर से कितने बार जा रहा हूँ, देखो 1 2 3। नीचे की तरफ गया तो पहले 3 तो ले लूँ, नीचे की तरफ गया तो भाग होगा किससे, जो 1000 है, 1000 किलोमीटर है ना। तो 1000 किलोमीटर मैंने रखा हुआ है और मैंने भाग कर दिया 1000 से, क्योंकि 3 बार में आया तो 1000 से मैंने भाग किया। भाग करोगे 1 आ जाएगा, 1 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा 1000 मीटर में। कोई दिक्कत आ रही थी, अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर से मुझे बताइए, फिर से मैं आपको बताऊंगा। आप लोग कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, ऐसे ही मिलीग्राम ग्राम किलोग्राम होता है, ऐसे ही सिंपल, वो भी आपको बताऊंगा। मगर आप लोगों को पहले ये प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद बताइए मुझे कि आ गया है। अब यहाँ पे कंपेयर करना, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं कि वो दिख भी नहीं रहा उनको कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है। जैसे 1 2 3, 3 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने थे, मगर वो सारे ही करते जा रहे हैं। कमाल की बात है कि उनको ये भी नहीं दिखता कि 2 क्वेश्चन करने थे। अब ये कंपेयर कर नहीं पा रहे हैं बच्चे। कंपेयर कैसे करना होता है, इसको इसके पास भेज दो, इसको इसके पास भेज दो, गुना करके, है ना। तो क्या करना, मैंने इसको पहले भेजा तो 4 वाला अपने पास ही रखेगा ना इसको, और इसको इसके पास भेज दो लेफ्ट साइड में, तो ये वाला इसको रखेगा ना अपने पास में। आपको क्या करना था, 4 नीम 36, 5 7 35, 36 बड़ा है मतलब ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। अब फिर से इसके पास भेजो तो 105 आ जाएगा और ये 88 हो जाएगा। 105 बड़ा होगा या 188 बड़ा होगा, 105 बड़ा होगा ना, 88 से 105 बड़ा होगा। अब यहाँ देखो 7 को इसके पास भेजोगे तो 210 आ जाएगा, 210 आ जाएगा, और इसके पास भेजोगे तो ये 210 से बड़ा आएगा कुछ, तो ये वाला बड़ा हुआ ना। अब ऐसे ही ये देखो, 9 को 7 से भेजोगे, गुना करोगे तो 63 आ जाएगा, और इसको इसके पास भेजोगे 40 हो जाएगा। तो 63 बड़ा कि 40 बड़ा, 63 बड़ा। अब कुछ लोगों को तो पता है कि ऐसा होता है, मगर उन्हें गुना ही नहीं करना आ रहा। देखिए 7 को 30 से गुना के 240 आ गया। 240 कभी आता है क्या, 210 आना चाहिए था, और इससे इसको गुना किया ही नहीं है। तो आपकी कैलकुलेशन भी सही होनी चाहिए। आपको मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आपको सीखना चाहिए। अगर आप 5वीं क्लास में हो, अगर दूसरी तीसरी में पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मगर 5वीं में हो तो आपको सोचने की बात है कि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, कि 17 को आप 23 से गुना नहीं कर पा रहे। और कुछ बच्चे तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं।
उनको कंपेयर करने को बोला कि ये बड़ा है या छोटा है, बस इतना बताना उनको। तो वो ये मेथड लगा के प्लस कर दे रहे हैं। अरे ये दूसरा मेथड है, मैं जानता हूँ। आप लोगों को इसका एलसीएम लेके आपको बराबर करना होता है उन्हीं को, और आपको कर हो जाता है वैसे। मगर यहाँ पे प्लस लगाने की क्या ज़रूरत थी, और यहाँ पे आंसर क्या दे दिया आपने। आपको तो बड़ा या छोटा बताना था कौन है। अगर आपको सेल की मीनिंग पता है तो आपको अच्छे से पता होगा कि सेल का मतलब होता है बेचना, और प्रॉफिट मतलब लाभ। उसको लाभ मिला, उसने बेचा इतने का और लाभ उसको मिला 1050 का। तो उसने ख़रीदा कितना होगा आपको ये पता करना था। तो आप देखिए ज़रा कि लाभ मिल गया है और बेचा इतने का है। तो जब लाभ निकाल दोगे 1200 में से, ये लाभ निकाल दोगे तो पता चल जाएगा ना आपको कि कितने का ख़रीदा था उसने पहले। तो यहाँ 10 में से 5 गया, 5 और 1। सिंपल था। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते तो मैंने वहाँ पे आपको बाय दिया हुआ था और सेल दिया हुआ था कि उसने इतना में बाय किया और इतने में सेल किया हुआ है, और आपको प्रॉफिट या लॉस बताना था। तो आप खुद ही देख लीजिए कि 1200 का उसने खरीदा है और 1050 का उसने बेचा है, तो उसको ऑफ कोर्स लाभ नहीं हुआ होगा, उसको लॉस हुआ होगा। और कितने का लॉस हुआ होगा आप उसको माइनस करके निकाल सकते थे इजीली, मगर आपने अपने हिसाब से ही क्वेश्चन बना लिया है। और थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन पे आपको कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपने 9 के पास भेजा 4 को तो 36 होना था, ठीक है। 5 को भेजा 35 पे, तो ठीक है 36 35 बड़ा हो गया। वही चीज़ यहाँ ध्यान देनी थी ना आपको। 9 को 7 के पास भेजोगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। 63 आपने इधर रख दिया, और 40 आपका इधर जाना था, आपने इधर रख दिया। और बड़ा कौन सा कर दिया, ये। सही में ऐसा भी होता है, ये सवाल करने का तरीका है। ये ऐसे करोगे तो ये गलत ही होगा। यहाँ पे भी वही किया हुआ है आपने। 15 को 7 के पास भेजोगे तो इसके पास ही रहेगा ना, 7 के पास ही। तो 105 आपने इधर रख दिया इस साइड, जबकि आपको रखना था इस साइड। तो ये भी तरीका गलत है, ध्यान रखना है। ऊपर वाले के पास जाता है और उधर ही रहता है, उसी साइड ही रहता है। 8 के पास 11 जाएगा तो 88 उधर ही रहना था। एक दिन में आपको पता है कि 1440 होते हैं। 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकेंड हो, तो 1 घंटे में आपको सेकंड का नहीं पता चलता। अगर 1 घंटे में आपको पता होता कि 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में आपको पता है कि 60 सेकेंड है, तो 60 मिनट में आपको क्या करना था, 60 से गुना ही तो करना था, सेकेंड आ जाता। तो ध्यान देना था। जैसे आपको 2 मिनट का पता चला, आपने 2 गुना किया होगा 60 में, तभी आया होगा आपका 120। वैसे ही जितने मिनट थे उतने ही सेकंड से गुना करना था आपको। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 मिनट में कितने होंगे, 3600 सेकंड। तो कुछ लोगों को ये भी नहीं आ पा रहा है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं।